नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 7 भाइयों की एक लाडली बहन की करवा चौथ की कथा को हम लोग सुनते हैं और करवा चौथ व्रत में इस कथा को सुनना बहुत ही जरूरी होता है। करवा चौथ जब भी व्रत आप करें तो कथा को अवश्य सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी, जिनका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का अनुग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख से और प्यास से व्याकुल हो उठी थी। तब सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि हे बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से झूम उठती है और उस खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दोस्तों, छींक का आना अशुभ माना जाता है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल निकल आता है और जैसा ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तब करवा की भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि भाई ने तुम्हारे साथ छल किया है, जो कि चांद बता करके और तुमको भोजन करा दिया है। फिर उसकी भाभी जब उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलती तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सातित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है और शव की साफ सफाई से रखकर उनके ऊपर उगने वाले घासों को वो उखाड़ कर फेंकती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभी करवा चौथ का सारी भाभियां व्रत करती हैं और जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से एक ही बात बोलती है, यम सुई ले लो पिय सुई दे दो, यानी मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। वह ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए बोल के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी बोलती है कि तुम सबसे छोटे भाई की पत्नी से आग्रह करो, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारा यह व्रत टूटा है और उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह जब आए तो तुम उसे पकड़ के रोने लगना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह छठे नंबर की भाभी चली जाती है और सबसे अंत में यानी सबसे लास्ट में उसकी छोटी भाभी यानी 7वें नंबर की भाभी आती है और करवा उनसे भी यही बात दोहराती है, उनसे भी सुहागिन बनने का वह आग्रह करती है, लेकिन वह इस बात को टाल मटोल करके टालने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागों को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती हैं, खींचती हैं कि मतलब मैं छुड़ा करके हट जाऊं और खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी को उस पर दया आ जाती है और वो पसीज जाती है। इसके बाद उसकी छोटी भाभी अपनी छोटी उंगली को यानी सबसे कन्नी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है।
करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है और उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को कि सुहाग का वरदान मिले। हे करवा माता, मैं आपको सत सत नमन करती हूँ कि आपने जैसे अपने पति की रक्षा की और मौत के मुंह से हर बार आपने अपने पति को बचाया, उसी प्रकार हर देशवासियों की नारियों की सुहाग की आप हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उनकी सुहाग की रक्षा करते रहिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।